Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 1st of June 2026. निफ्टी में देखिए तो जिस हिसाब से आज की कैंडल लास्ट आवर में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, इसलिए ओवरऑल हमने डिस्कस भी किया था ट्रेडर स्टॉक में कि हमारे लिए मेजर जो सपोर्ट रहेगा 23,800 का रहेगा, और फाइनली उसी जगह से मार्केट सपोर्टिंग जोन पे सपोर्ट नहीं किया और एक भारी भड़कम गिरावट देखने के लिए मार्केट में मिली। अब ये गिरावट क्यों आई, इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एमएससीआई का रीबैलेंसिंग किया गया था, जिसमें कि ये साल भर में 4 बार होता है। तो ये मई में करते हैं, इसके बाद वो अगस्त और नवंबर में इसका एक बार फिर से किया जाएगा इसको। तो ये साल भर में 4 बार एमएससीआई का रीबैलेंसिंग किया जाए, जिसकी वजह से मार्केट पे एक इफेक्ट हमें देखने के लिए मिला। इसमें कुछ स्टॉक से इंटर करते हैं, कुछ स्टॉक को ये अपने इंडेक्स से बाहर निकालते हैं, तो उसी का मार्केट पे एक इफेक्ट देखने के लिए मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में मार्केट बहुत बड़ी गिरावट आ गई, ब्लैक फ्राइडे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ओवरऑल सिर्फ एक इफेक्ट था एमएससीआई का इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग किया गया, तो उसी का इफेक्ट हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। लेकिन अब चार्ट पे क्या बन रहा है, इस पे डिस्कस कर लेते। तो चार्ट पे आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से जरूर गिरावट देखने के लिए मिली। 23,800 एक मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए था, अब उसको हम लोगों ने ब्रेक करके नीचे की साइड में नीचे की तरफ हम लोगों ने क्लोज किया, जो कि मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए, जो मेजर सपोर्टिंग जोन हमारे लिए जो था वो था 23,500 को, उसको भी हम लोगों ने ब्रेक करके और फाइनली क्लोज हम लोग ने जो दिया है वो 23,555 पे क्लोज दिया है। अब मंडे के सेशन में हम लोग क्या प्लान बन कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस कर ले। तो हमारे लिए एक छोटा सा एक मेजर सपोर्ट जोन बन के जो आ रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो स्विंग लो है, जो कि 23,400 का सपोर्टिंग एरिया पे यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 23,400 के रेट के आसपास से अगर मार्केट हमें मिलता है मंडे के सेशन में, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ रहेगी। इसलिए मेजर अगर मैं बात करूँ गैप फिलिंग टारगेट का, तो हमारे लिए जो गैप फिलिंग टारगेट है हमने डिस्कस भी किया था कि वो 23,153 का था, जिसको हमने रिटेस्ट नहीं किया था। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका था पूरा का पूरा, और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला। तो कल के सेशन में, मंडे के सेशन में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 23,400 के आसपास से कहीं एविडेंस मिलता है तो एक बाउंस बैक मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अपसाइड टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। नीचे से बाउंस बैक अगर मिलता है तो यहाँ से 23,400 पे हम सपोर्टिंग जोन पे एक बाउंस बैक बनेगा, जो कि अपसाइड टारगेट्स हमें आ सकता है 23,650 23,800 के टारगेट्स देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट आता है तो अब हम एंट्री करना यहाँ पसंद करेंगे, और यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट में एक छोटा सा और एक गिरावट आता हुआ दिखेगा। 23,400 के सपोर्ट पे हम लोग एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट आती हुई दिखी है, और ओवरऑल देखा जाए तो ऊपरी स्तर से एक प्रेशर था बैंक निफ्टी में भी, करीबन 600 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिला। अब बैंक निफ्टी में एक छोटा सा एक मेजर एक गैप फिलिंग टारगेट था, जिसको हम लोगों ने फील कर लिया है। अब यहाँ से गैप फिल हो चुका है। 54,500 का हमारे लिए सपोर्ट जोन था, और उनको हमने ब्रेक कर दिया। नीचे में जो क्लोजिंग हम लोगों ने किया है 54,200 पे क्लोज किया है। तो कल के अगर मंडे के सेशन की बात करें तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है 54,750 के ऊपर, अगर हम लोग बाउंस बैक करते हैं तो एक बाउंस बैक देखने के लिए हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि अपसाइड टारगेट 55,250 तक के हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट जोन 54,000 का रखने वाला है। जब तक 54,000 को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। अगर कहीं भी एविडेंस मिलता है तो यहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। अगर 54,000 के नीचे सस्टेन हम लोग कर जाते हैं 75 मिनट की कैंडल के साथ, तो ही यहाँ सेलिंग का कुछ प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। डाउन साइड टारगेट्स ओपन होते हुए मिल सकते हैं। तो 54,000 को तोड़ने दीजिए मार्केट को, तभी सेल करिएगा। नहीं तो अगर 54,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाउंस बैक में हमें 55,250 तक के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.